हुआ है। वनडे का चार्ट वही सेम बताया था, मैंने कल भी बताया था कि एक वो 600-700 जो 600-700 पॉइंट का जो जोन बना हुआ है उसी के बीच में बार बार घूम रहा है। आज इसने क्या किया, आज जो कल का जो लो बना हुआ था उसको ब्रेक नहीं करके उसके लो के आसपास ही ओपन होके और उसके जो कैंडल का क्लोज था वो सॉरी ओपन ओपन था उसके आसपास जाके इसने क्लोज किया, बट कैंडल का जो हाई था उसको इसने ब्रेक कर दिया था। अभी क्या हो रहा है देखो, अभी वनडे पे चार्ट पे हम बोल देख के कुछ भी नहीं बोल सकते मार्केट किस तरफ जाने की सोच सकता है, किस तरफ जाने के लिए रुक सकता है। अभी हमारा जो व्यू लग रहा है, अभी हमारा व्यू लग रहा है कि हाँ मे बी मार्केट दोबारा इस वाली ट्रेंड लाइन के सॉरी इस वाले जोन के आसपास आके एक सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट लेके दोबारा एक अप ट्रेंड हमको दो या 3 या 4 दिन हमको अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि आज फिर निफ्टी में भी ब्रेकआउट मिला है हमको, निफ्टी में भी ब्रेकआउट मिला है, तो मे बी हमको हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी भी हमको एक अप ट्रेंड में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया वनडे की बात। वनडे पे देखो कुछ ऐसा नया नहीं है, वही सेम ये जो लाइन बनाई हुई थी मैंने पहले बनाई हुई थी उसके आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। जो हमारा मेजर सपोर्ट लाइन बनी हुई है, तो मेजर सपोर्ट लाइन बताई थी मैंने कल भी, 43,900 से 43,750 के समथिंग में जो 150-200 पॉइंट की जो गैप बना हुआ है इसमें हमारा मेजर सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, तो इस वाले जोन के आसपास ही बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब मंडे को वो सॉरी वनडे पे किस तरह से ट्रेड करेंगे तो उसके बारे में बात करते हैं। चलो बात करते हैं। तो ये देखो क्या हो रहा है अभी, देखो मैंने पहले से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अभी हमको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से कैसे क्या आप भी बना सकते हो। देखो बड़ी बात नहीं है, आप भी बना सकते हो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ देखो कैसे बनाते हैं। चलो अभी देखो सबसे पहली बात तो वनडे पे हम लोग ने ये और ये दो दिख रहे हैं ना, जो हमको हाईएस्ट पे दिख रहा है 44,500 पे और लो पे दिख रहा है हमको 43,700 के आसपास। ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनाए ये आप भी बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि वनडे पे देख के हमको समझ में आती है कि मार्केट यहाँ से और यहाँ तक तो रहने वाला है। देखो एक स्विंग लगा, ये स्विंग दिखा आपको, ये स्विंग है, ये स्विंग के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब कल के लिए मार्केट किस तरह से ट्रेड करना, देखो पहले तो आज की बात करते हैं, आज मार्केट ने किस तरह से ट्रेड किया। देखो आज मार्केट ने कल जो मार्केट का सपोर्ट लेवल था मार्केट ने उसी के आसपास ओपन करके एक ऊपर की तरफ मूव करके देन उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट हो गया, मार्केट साइडवेज हो गया। मार्केट ने 2 घंटे 3 घंटे साइडवेज होने के बाद मार्केट ने एक छोटा सा ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिया, देन उसके बाद दोबारा जो इसका सपोर्ट लेवल था उस पर सपोर्ट लेके दोबारा ये अप ट्रेंड करा इसने। ठीक है, अप ट्रेंड करने के बाद जो इसका 44,155 पे जो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है वहाँ से दोबारा इसने रेजिस्टेंस करके एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है। तो मे बी मार्केट यहाँ से एक छोटा सा ट्रेड हमको नीचे तक देखने को मिल सकता है, कहाँ तक 44,000 तक देखने को मिल सकता है। अगर हमको छोटा शॉर्ट देखने को मिलता है कल, अगर शॉर्ट देखने को मिलेगा तो हम 44,000 पे दोबारा सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिख सकता है। 44,000 या 43,900 के आसपास दोबारा हमको सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है मार्केट। ठीक है, अभी अभी क्या हो रहा है, कल के लिए क्या करना है हमको। कल अगर मार्केट देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, आप लिख के रखो। सबसे पहले हमारा जो कल के लिए सपोर्ट लेवल रहेगा, कल के लिए सपोर्ट लेवल रहेगा हमारा 43,900 से 43,850 तक का जो जोन है हमारा, वो सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। ठीक है, और जो हमारे कल के लिए रेजिस्टेंस लेवल है, छोटा सा रेजिस्टेंस है, मतलब कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा हमारा, सॉरी सपोर्ट भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो छोटा सा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल रहेगा 44,000 का, जो हमारा सपोर्ट का काम भी करता है। बट मार्केट क्या है, जब साइडवेज होता है ना, तो साइडवेज होने के बाद वो किस तरह से मूव करता है उसको पकड़ो आप। देखो इस साइडवेज होने के बाद मार्केट पूरा दिन एक तरह से साइडवेज रहा, तो इसने क्या करा, 44,000 और 43,900 के बीच में ही ट्रेड किया। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा 44,000 और 43,900 हमारा एक सपोर्ट जोन ही है। इसके बीच में मार्केट काफ़ी बार पलटा भी है, घुमा भी है, वहीं वहीं काफ़ी बार उसने ट्रेड भी किया है और सपोर्ट भी लिया है काफ़ी टाइम। ठीक है, तो हमको ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि भाई ये हमारा अच्छा खासा सपोर्ट जोन बन रहा है। ठीक है, छोटे छोटे ट्रेड के साथ करना, क्योंकि एक ब्रेकआउट मिलने के बाद आप ये जरूर देखना है निफ्टी में भी वही ब्रेकआउट मिला है नहीं मिला है हमको। अगर ब्रेकआउट सेम मिलता है तो हमको ट्रेड ले लेना चाहिए। अदरवाइज अगर ब्रेकआउट मिलता नहीं है हमको तो हम बैंक निफ्टी, ऐसा होता है बहुत बार कि निफ्टी में ब्रेकआउट मिल गया है, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, दोनों में ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है। कल के लिए क्या करना है, कल के लिए देखो रेजिस्टेंस लेवल पहले भी बना हुआ है, रेजिस्टेंस के आसपास इसने क्लोज करा है। तो अगर मार्केट इसी रेजिस्टेंस लेवल के यहाँ पे जो ये कैंडल क्लोज हुई है इसके आसपास ही कहीं ओपन होता है, और अगर कल मार्केट को यहाँ टाइम बिताने ज़रूर दीजिएगा। अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है तो उसको टाइम निकालने दीजिएगा, 10 मिनट 15 मिनट। अगर वो यहाँ टाइम बिताता है
ठीक है, और उसके बाद जिस तरफ वो मूव करता है तो उस तरफ को एक प्राइस एक्शन बनने की ज़रूरत दे देगा, क्योंकि प्राइस एक्शन से हमको पता लगेगा मार्केट किस तरफ जाने वाला है। अगर प्राइस एक्शन बनता है इस तरह से, मार्केट ओपन होता है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ जाता है मार्केट, तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे और इसको हम सपोर्ट जोन मान के चलेंगे। ठीक है, अगर मार्केट यहीं ओपन होकर साइडवेज होकर हल्का सा साइडवेज होकर देन नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो हम नीचे की तरफ इसको रेजिस्टेंस लेवल मान के और नीचे की तरफ जो ये हमारा मेन 43,900 के आसपास जो सपोर्ट जोन बना हुआ है, इसको हम सपोर्ट जोन मान के चलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया क्या हमारे यहाँ पे मार्केट ओपन होगा तब। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया, गैप अप मतलब इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कहीं ओपन हो गया, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे मार्केट इसके बाद ओपन होने के बाद उसका जो अगली कैंडल है 5 मिनट की कैंडल पर ट्रेड करते हैं हम मार्केट स्टार्टिंग में। अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ, यानी कि इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट कहीं ओपन हुआ, 5 मिनट की कैंडल बनी और अगली कैंडल अगर 5 मिनट की कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया, फिर से सुनना, अगली कैंडल ने अगर इसके 5 मिनट वाली कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, तो हम उसमें अप ट्रेंड में नहीं बैठ के लो ट्रेंड में बैठेंगे। कहाँ तक? 40 से 50 पॉइंट के लिए कहाँ तक बैठेंगे? इस रेजिस्टेंस लेवल तक बैठेंगे, जो इसका एक सपोर्ट जोन का भी काम करने वाला है। ठीक है, तो गैप अप में अगर 150-200 पॉइंट गैप अप होता है तो हम इस तरह से करने वाले हैं। और अगर 300-400 पॉइंट ऊपर गैप अप, यानी कि लगभग 500 पॉइंट के आस या 500 के आसपास कहीं गैप अप खुलता है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे किस तरह से ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर ऊपर की तरफ गैप अप होता है और हमको एक रेड कैंडल मिलती है गैप अप में, फर्स्ट जो कैंडल 5 मिनट की वो रेड मिलती है, देन उसके बाद अगली कैंडल उसका लो ब्रेक कर देती है, समझ में आया, लो ब्रेक कर देती है, तो हम उसके लिए डाउन ट्रेंड में बैठ जाएंगे उस गैप का टारगेट लेके। उस गैप का टारगेट कहाँ तक लेना है आपको? आपको लेना है 44,250 तक का लेना है। उसके बाद 100 पॉइंट को आपको छोड़ देना है। 100 पॉइंट में मार्केट कहीं भी दोबारा घूम सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ रही है चीज़ें? तो अच्छा है, अगर नहीं आ रही तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि गैप अप के बारे में बता दिया। गैप अप में ये वाला जो जोन है ना, इसके आसपास कहीं गैप अप होता है ना, तो पहले वेट करना कि अगली जो 5 मिनट की कैंडल यानी 920 की जो कैंडल है वो किस तरह से मूव करे। अगर उसका हाई ब्रेक करती है तो हम मे बी एक छोटा सा ट्रेड ऊपर की तरफ ले सकते हैं। कहाँ तक का ले सकते हैं? वो हम ले सकते हैं 43,300 के आसपास तक का। और अगर उसका लो ब्रेक करती है तो हम इसका हम सीधा सीधा मान के चलेंगे मार्केट यहाँ से दोबारा इस जोन में आके साइडवेज होने की कोशिश करेगा। इसी तरह मार्केट अगर नीचे गैप डाउन ओपन होता है, यानी कि लगभग 43,900 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो हम इस वाले जोन को एक सपोर्ट जोन मान सकते हैं। सपोर्ट जोन मान के इस कैंडल को ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट इसी जगह का गैप डाउन ओपन होता है और साइडवेज होता है, यानी कि थोड़ी बहुत देर, तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट टाइम बिताता है, देन उसके बाद नीचे की तरफ कोई ब्रेकआउट देता है, तो नीचे तरफ ब्रेकआउट देने के बाद एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, इसमें नीचे की तरफ और सपोर्ट लेवल बना हुआ है। वो कहाँ तक बना हुआ है? 43,800 पे सपोर्ट लेवल बना हुआ है, तो ध्यान रखना उस सपोर्ट लेवल को अच्छे से ट्रेड करना। अगर हाँ, लेकिन 100 से 150 पॉइंट पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए आपके पास अच्छा मौका मिल जाएगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग मूवमेंट रहती है बहुत हैवी मूवमेंट रहती है, बहुत फास्ट मूवमेंट होती है, तो हाँ, हम 70-80 पॉइंट कैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर गैप डाउन होने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर आने की कोशिश करते हैं, यानी कोई पैटर्न बनाता है, तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले लेंगे। देखो सिंपल सी बात समझो आप, तो भाई देखो ये मैंने बनाए हुए हैं, एक बार देखो क्लियर कर देता हूँ मैं। मैंने बनाए हुए हैं, ये सपोर्ट जोन बनाया हुआ है, ये मेजर सपोर्ट जोन ये है, स्मॉल सपोर्ट जोन ये है, स्मॉल रेजिस्टेंस लेवल ये है, मेजर रेजिस्टेंस लेवल ये है। मार्केट स्मॉल रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन के आसपास ओपन होता है, तो देखना मार्केट अगर रेजिस्टेंस के आसपास ओपन होता है तो देखना वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट ना दे उसकी अगली जो कैंडल है 920 वाली। ठीक है, अगर नीचे की तरफ देती है तो हम नीचे की तरफ ज़रूर बैठेंगे। और अगर सपोर्ट जोन में अगर मार्केट ओपन होता है 920 वाली कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है कैंडल का, तो ऊपर की तरफ ट्रेड जरूर ले लेना, और वो छोटे छोटे पॉइंट्स में लेना, नहीं 40-50, क्योंकि ये जो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन के बीच का गैप है लगभग ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है, ये हमारे लगभग 150-200 पॉइंट का गैप है। ठीक है, तो हमको एक क्विक मूवमेंट 50 से 70 पॉइंट की क्विक मूवमेंट मिल सकती है। अगर मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के आसपास खुलता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा, 250 से 300 पॉइंट हम कैच कर पाएंगे। ठीक है, तो 250 से 300 पॉइंट कैच करने के लिए बड़े रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन के पास आसपास। हाँ, अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो मैं एक बार डिजिट बता देता हूँ। डिजिट पे क्या है हमारा, जो कल, वैसे मैंने कल की वीडियो में बता ही दिया था कि जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ बने हुए हैं वो आप देख सकते हो, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। मेजर सपोर्ट तो है हमारा 43,900 से 750 के बीच में, और मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है हमारा 44,455 से 500 के बीच में। ठीक है, तो कल गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज, एट द पॉइंट किस तरह से ओपन होकर ट्रेड करना है, तो आप सब कुछ बता ही दिया मैंने आपको, तो अच्छे से ट्रेड करना। ओके, बाय।